वोल्टेज के मारा है जो भी दिक्कत, इसके अलावा और कोई पीसीबी तो नहीं उड़ा है। यही मकसद के द्वारा हम डायरेक्ट किए हैं। आप लोग गुजारिश है ये देखी देखा दूसरे एसी में डायरेक्ट ना करें। आप लोग से गुजारिश है हाथ जोड़ के, ये जो हम अभी काम किए हैं ये तरीका गलत है। आप लोग और एसी डायरेक्ट करके ना चलाइएगा। मुन्ना भाई का वीडियो देख के मत कहिएगा ये गलत बता रहा है, गलत सिखा रहा है। हम हिटैची एसी अगर पुराना मॉडल है तो आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। बाकी एलजी हुआ, डेकिन हुआ, ये सब तो हम नहीं जान रहे, लेकिन एलजी में तो बिल्कुल नहीं चलेगा अगर डायरेक्ट करेंगे तो। ये हिटैची में जो पुराने मॉडल। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे ही होंगे। भाई लोग, एक हिटैची बिहारा पेशी का फिर हम कंप्लेन पे आ गए हैं और इसमें कंप्लेन है नीचे एरर आ रहा है। नीचे एरर आ रहा है 05 का, नीचे एरर आ रहा है हमारा रिमोट पे 05 का। ये चीज़ हम जानेंगे कि ये 05 एरर क्यों आ रहा है। तो हो सकता है इसमें लाइट ना आ रहा हो। 05 का फेस का होता है, फेस में कोई दिक्कत हो, लाइट नहीं आ रहा हो, एक फेस नहीं आ रहा हो, एमसीबी ख़राब हो, पीसीबी उड़ा हो, नॉइज़ फिल्टर पीसीबी उड़ा हो, तो इसको खोलने के बाद हम जज करेंगे क्या दिक्कत है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आउटडोर खुलवा रहे हैं, क्योंकि एक ही सप्लाई आया है और यहाँ पे 2 आउटडोर लगे हैं। तो एक ही सप्लाई से 2 आउटडोर डिवाइड है। एक आउटडोर चल रहा है तो सप्लाई में हमको नहीं दिक्कत लग रहा है। हो सकता है आउटडोर में ही कोई दिक्कत हो। तो ये जो कवर खुल रहा है इसी के अंदर हमारा सारा जकड़म लगा हुआ है, जो पीसीबी बोलते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या नहीं है, खोलने के बाद मालूम चलेगा। तो हम इसको देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये चीज़ आप बने रहिएगा वीडियो में। और पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को नंबर बताऊँगा ऑल कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। परेशानी की जरूरत नहीं है। कॉल बहुत आते हैं, कॉल नहीं उठाते तो आप ये लोग मत समझिए कि हम घमंडी हैं। भाई आप ही लोग की तरह हम भी एक टेक्नीशियन हैं, हम भी मार्केट में काम करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इसी में लोग कॉल करते हैं तो हम सबसे बात ही करेंगे, तो हम बात कर चुके हैं। तो ग्रुप से जुड़िए, बहुत सारे मैकेनिक हैं, आपस में एक दूसरे का मदद करिए बस। आप लोग को कुछ दिख रहा है? ये देखिए भैया, हाई वोल्टेज मारा है, हाई वोल्टेज मारा है। हाई वोल्टेज मारता है तभी ऐसा होता है। ये चीज़ जो उड़ा है हाई वोल्टेज से उड़ा है, लेकिन हम कस्टमर को बोलेंगे तो कस्टमर मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हम ये चीज़ उड़ा है, हाई वोल्टेज आया है, तो इसके अलावा हमको कहीं तो इन्वर्टर पीसीबी तो नहीं गया, कहीं पावर पीसीबी तो नहीं गया, इसको चेक करना पड़ेगा। या तो हम दूसरे आउटडोर से पीसीबी निकाल के चेक करें, या तो इसको हम डायरेक्ट करके चेक करें। हम नॉइज़ फिल्टर जो पुराने मॉडल हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नए मॉडल को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको चेक करना पड़ेगा। अगर एक पीसीबी उड़ी हुई है तो दूसरा ना उड़े, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। या तो हम दूसरे वाले आउटडोर बगल से निकाल के लगाएं। तो ये आउटडोर चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम उसको डायरेक्ट करते हैं। अभी उसको हम बंद करेंगे तभी कस्टमर वैसा डिफ़ाल्टर हुआ है और डिफ़ाल्टर हो जाएगा कि जो चल रहा था उसको ही खुआर कर दे। हम देखिए सबसे पहले आउटडोर को हम पीसीबी को डायरेक्ट करने के लिए 3 तार इधर लगाएंगे और 3 तार इन की तरफ लगाएंगे। इन और आउट की तरफ आपस में शॉर्ट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हम इसको इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ हमको आगे का पीसीबी चेक करना है। ये पीसीबी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी और पीसीबी ख़राब होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ये चेक करने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं कि और पीसीबी तो नहीं उड़ा है हाई वोल्टेज की वजह से। तो यही मकसद से हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग मत करिएगा, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप हैं एक्सपर्ट इस लाइन में तो आप करिएगा, सीख रहे हैं तो मत करिएगा। आप दूसरे आउटडोर में से पीसीबी खोल के निकाल के चेक करिएगा। हम डायरेक्ट करने का किसी को नहीं देंगे, हम बात बताएंगे। नहीं तो आप मुन्ना भाई का वीडियो देखिए, डायरेक्ट करते रहिए। फिर कोई बात हो तो कहिए मुन्ना भाई बताए थे, यूट्यूब पे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा सही काम करिए। हम बस, हमारे पास एक्सपर्ट है, हम किए हुए हैं, हमको तरीका पता है, इसीलिए हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा कोई करने का मकसद नहीं भाई। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा भाई, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी, हम हर जगह मिलेंगे मुन्ना टेक्निकल के नाम से। तो आप लोग फॉलो करके रखिएगा, मुन्ना से जुड़े रहिएगा। तो अगर आप कहीं साइड पे फंसते हैं तो आपका मदद किया जाएगा।
हमारे ग्रुप में पूरे वर्ल्ड के टेक्नीशियन हैं, खाली इंडिया के टेक्नीशियन नहीं है, पूरे वर्ल्ड के टेक्नीशियन हैं। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, एक ग्रुप है वो फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप भी है हमारा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो उस ग्रुप को भी 1025 बनाइए आप लोग, और 1025 मैकेनिक आपस में जुड़ के बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मेरे दोस्त मेरे भाई, समझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं, देखिए हमारा एक तरफ तार जोड़ दिए और दूसरे तरफ दो चार दो ना आपस में मिला के जोड़िए। न्यूट्रल तो इसमें है नहीं, ओनली तीनों फेस है, तो तीनों फेस आपस में मिला के जोड़िए, टेंशन की बात नहीं है। ये हमारा रेड वाला लग गया, उसके बाद हम वाई वाला लगाएंगे, फिर ब्लू वाला लगाएंगे। ये हम पतला तार लिए हैं, बस चेक करके हम एसी को बंद कर देंगे, क्योंकि ये पतले तार पे तुरंत गर्म होने लगता है ये तार। ये इतना पतला तार BRF AC में नहीं चलेगा मेरे भाई, ओनली हम थोड़ी देर चलाने के लिए चेक करेंगे बस कि हमारा आगे का PCB अगर सही होगा तो हम अभी टेस्ट मोड पे डालेंगे इसको, तो टेस्ट मोड पे चल जाएगा थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए कि कोई PCB तो नहीं उड़ा है, समझ गए। तो भाई लोग, जब भी आप लोग अगर इस तरह से हमारी तरह काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फ़ोन में ना लगे रहिए, बाबू सोना तो एकदम ना करिए प्लीज़। और दूसरी बात, सबसे पहले आउटडोर अगर आप कहीं इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी AC का काम कर रहे हैं तो आउटडोर पे ही MCB लगवाएं। हम लोग AC आउटडोर के बगल में ही MCB लगवाए हैं। इससे क्या होगा कि कोई डर नहीं रहेगा, अगर आप MCB गिरा के काम कर रहे हैं तो कोई डर नहीं है। यही MCB नीचे होती है और कहीं होती तो बहुत तेज़ डर लगता है, धक धक करता है। या तो कोई एक लड़का वहाँ खड़ा करिए, नहीं तो रिक्स लेके काम करिए, ठीक है। MCB है, हम डायरेक्ट कर दिए, इसको उठवाते हैं। देखिए, जय हो विश्वकर्मा बाबा, जय हो जय हो जय हो। PCB में हमारी लाइट ऑन हो गई, आपको दिख रहा होगा। ये अच्छा लगा कि PCB हमारी सब ऑन हो गई। अब कोई एरर ना मारे, हे भगवान, अब कोई एरर ना मारे, बस इतना ही तक रहे, नहीं तो वारंटी में नहीं है, कस्टमर को वाट लग जाएगा। तो हम इसको टेस्ट मोड चलाएंगे भाई। तो टेस्ट मोड चलाने के लिए क्या करना पड़ता है ये चीज़ हम जानेंगे, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी हम टेस्ट मोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट मोड करने के लिए DSW4 का सबसे ऊपर वाला डिप स्विच जो दिखाई दे रहा है डिस्प्ले के नीचे, वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ DSW4। क्या लिखा है? DSW4। हम इसका 1 नंबर डिप स्विच उठाएंगे, ये हमारा ए रहा, सबसे किनारे वाला। देखिए, टेस्टर से उठाएंगे तो उठ जाएगा। देखिए हम उठाए, ये हमारा, इसको टेस्ट मोड बोलते हैं। अगर नीचे आपका कॉर्टेड रिमोट लगा होगा, दीवार वाला जो तार वाला रिमोट होगा, वो उस पर 01 लिख के आएगा, बाकी स्प्लिट होगा तो बिलिंग करेगा। तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए हमारा आउटडोर चल गया, बहुत सुकून मिल गया। ठीक है भैया हो, आउटडोर चल जाता है तो आत्मा को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि आउटडोर चल गया। ये चीज़ हमको क्लियर हो गया कि आगे से और कोई PCB नहीं ख़राब है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे हमारा और कोई PCB नहीं ख़राब है इसको डायरेक्ट करने से। तो अच्छा लगा हमको ये चीज़ कि ये डायरेक्ट करने से हमारा काम बन गया, आत्मा को सुकून मिला। तो हम इसको जब डिप स्विच नीचे करेंगे तो ये हमारी मशीन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो डिप स्विच हम नीचे करेंगे क्योंकि इसको हम ज़्यादा देर तक चलाएंगे नहीं, क्योंकि तार गर्म हो जाएगा। तो हमारा ये बस चेक करने का मकसद था। ये हम इसको नीचे कर देंगे तो हमारी मशीन बंद हो जाएगी। देखिए अब हमारी तुरंत मशीन खटौक देकर के बंद होती है। भैया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको डायरेक्ट करने से एक क्लियर हो गया, इसके अलावा हमारा कोई PCB नहीं उड़ा है। MCB गिरा दो, इसके अलावा हमारा कोई PCB और नहीं उड़ा है। इसको डायरेक्ट करने का मकसद यही है, इसीलिए हम तुरंत बंद कर दिए, क्योंकि ये पतला तार है, देख रहे हैं, ये तार तुरंत गर्म हो गया है। ये तार इतना गर्म हो गया, एकदम पूरा गर्म हीट हो गया। हम इसको देर तक नहीं चला सकते हैं, इसीलिए हम तुरंत बंद कर दिए। हमको बस चेक करना था कि इसके अलावा वोल्टेज के मारा है जो भी दिक्कत, इसके अलावा और कोई PCB तो नहीं उड़ा है। यही मकसद के द्वारा हम डायरेक्ट किए हैं। आप लोग, गुजारिश है, ये देखी देखा दूसरे AC में डायरेक्ट ना करें। आप लोग से गुजारिश है हाथ जोड़ के, ये जो हम अभी काम किए हैं ये तरीका गलत है। आप लोग और AC डायरेक्ट करके ना चलाइएगा। मुन्ना भाई का वीडियो देख के मत कहिएगा ये गलत बता रहा है, गलत सिखा रहा है। हम हिटैची AC अगर पुराना मॉडल है तो आप डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं। बाकी LG हुआ, डेकिन हुआ, ये सब तो हम नहीं जान रहे, लेकिन LG में तो बिल्कुल नहीं चलेगा अगर डायरेक्ट करेंगे तो। ये हिटैची में जो पुराने मॉडल की मशीनें हैं उसमें चल जाएगी, नए मॉडल की मशीन में नहीं चलेगी। तो ये गुजारिश आपको नकल ना करिएगा इस तरह का। हम चेक करने के लिए किए हैं, हमारे पास PCB नहीं था। तो अगर आप वीडियो को से कुछ सीखे हों
या वीडियो से आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह से दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत।